अगर किसी का मूलांक कुछ भी है लेकिन उसके मूलांक की जो टेंडेंसी होगी आफ्टर द एज ऑफ 35 आपका भाग्यांक एक्टिव हो जाता है आपकी लाइफ में, जो आपको रूल करता है। हम इसको कहते हैं कि 40-42 साल तक आपका ड्राइवर से आप रूल होते हो, तब ड्राइवर की पावर 100% होती है, भाग्यांक की 70% होती है। किसी का मूलांक 3 है, भाग्यांक भी उसका 3 है, ऐसे केस में उसकी पूरी जिंदगी में 3 नंबर जुड़ गया, क्या लाइफ होगी? देखो 3 नंबर वाला सबसे पहले नॉलेज एंड नॉलेज, ये देवगुरु का नंबर है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। कहा जाता है कि 7 नंबर वाले बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, लेकिन 7 नंबर वाले ना बहुत ज्यादा सोचते हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी टेंडेंसी है ना सोचने की, ओवर थिंकिंग की, वो बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा जो ओवर थिंक करता है वो 2 नंबर वाला करता है। ये मन से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा जो सोचता है वो 2 नंबर वाला सोचता है। और कमल सर, साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं ऐसे कौन से मूलांक हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल लिखा है, मेहनत लिखी है? नंबर 4 और नंबर 8 डिलेज है बट नॉट डिनाइड। कुछ ऐसे भी मूलांक हैं जो बॉर्न टू बी मिलियनेयर हैं, किसी भी काम में हाथ डालेंगे सोना ही निकलेगा वहां से। ऐसे भी कोई मूलांक हम देख सकते हैं जिसको हम राजयोग बोलते हैं। आगे तीनों नंबर आ जाए, 4 नंबर राहु का, 5 बुध मकरी, 6 वीनस, आगे तीनों नंबर आ जाए। लेकिन मैंने सुना है कुछ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वास्तु भी होता है। देखो प्राइमरी वास्तु ऐसा होता है कि जैसे आपका घर का टॉयलेट, किचन, स्टेयरकेस, लिफ्ट, ये सब प्राइमरी वास्तु है। रिलेशनशिप की बात करते हैं जी। कपल्स के बीच बहुत ज्यादा फाइट हो रही है, लेकिन उनके जो रूम है, बेडरूम के जस्ट सामने मिरर भी है। क्या लगता है मिरर ही कारण है उनकी लड़ाई का? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला, अगेन इट्स अ स्पेशल एपिसोड, क्योंकि आज जिन गेस्ट के साथ हम मौजूद है स्टूडियो में, उनका नाम है कमल मखीजा जी। एंड देखिए इनका जो एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी में, इनका एक्सपीरियंस है वास्तु में, और साथ ही साथ बहुत जल्द आपको एक्सपीरियंस दिखने वाला है फेस रीडिंग में भी, क्योंकि काफी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आजकल सब बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है न्यूमरोलॉजी की, मूलांक, भाग्यांक और साथ ही साथ वास्तु को लेकर इतने ज्यादा लोगों के मिथ्स हैं आज की डेट में, लेकिन ना जवाब नहीं मिल पा रहे। अगर हम बात करते हैं घर में, अगर एक सोफे को भी हम इधर से उधर भी कर देते ना, वास्तु हिल जाता है, तो एक्चुअल में कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है चीजों का आपकी लाइफ में, साथ ही साथ आपके कैरियर में, रिलेशनशिप में एंड आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी न्यूमरोलॉजी और वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। सो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पॉडकास्ट में आपको नंबर्स के बारे में कुछ बेहतरीन चीजें बताएं जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करे। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, कमल सर को एक्सपीरियंस है मोर देन 10 इयर्स का न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में एंड साथ ही साथ फेस रीडिंग में। अभी ये बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो जैसी चीजें आ जाएंगी आप लोगों के सामने, पॉडकास्ट भी आ जाएगा। सो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम कमल सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और अगेन थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मंच पे इन्वाइट किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम आज जो भी डिस्कस करेंगे, हम जो भी ऑडियंस को हम एक अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली, ताकि वो सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं चाहूंगा कमल सर, जो ऑडियंस ये पहली बार पॉडकास्ट देख रही है, थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताइए। तो मेरा नाम है कमल मखीजा। मैं न्यूमरोलॉजी, वास्तु अप्रोक्सीमेटली 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Okay. मैंने काफी क्लाइंट्स को कंसल्टेशन दी है, इंक्लूडिंग बोथ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, और ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स को इससे अच्छा और बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। Okay. तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु से डरना नहीं है, उसको समझ के ही अपनी लाइफ को हमने आसान बनाना है। क्या बात। तो यही मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है। गॉट इट। एंड देखिए सबका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है कि मैंने पॉडकास्ट आई हैव डन विद मल्टीपल न्यूमरोलॉजिस्ट, लेकिन सबका माइंडसेट अलग है, सबका नंबर्स को लेके सोच अलग है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप न्यूमरोलॉजी को किस नजरिए से देखते हैं? देखो न्यूमरोलॉजी, पहली बात तो दिस इज नॉट ए रिलीजन। हर पॉडकास्ट में बार बार मैं यही बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए रिलीजन। अब देखिए जब से हम पैदा हुए हैं जी, हमारे आसपास नंबर हैं, परमात्मा ने आपको एक डेट ऑफ बर्थ में डाला है, उसमें भी नंबर्स हैं। फिर आप स्कूल में गए, रोल नंबर, क्लासरूम नंबर, फिर आप आए, आपको सैलरी, अकाउंट नंबर, सैलरी भी एक नंबर है, आपका मोबाइल नंबर, घर का नंबर। तो शुभम जी क्या है, हम नंबरों से घिरे हुए हैं। बिल्कुल सर। बस हमने नंबर को समझना है और अपनी लाइफ को आसान बनाना है। साथ के साथ वास्तु की एनर्जीज को हमने अलाइन करना है। यहाँ से नंबर की सपोर्ट मिल गई,
वहां से आपकी एनर्जीज अलाइन हो गई, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। Got it. अच्छा देखिए, लोग ना न्यूमरोलॉजी में मूलांक को लेके बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस करते हैं और इसमें ये भी पता चल सकता है कि किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, जी। राइट। लोगों के बिहेवियर वी कैन जज इजीली विद मूलांक। करेक्ट। अब लेकिन मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछूंगा सो दैट हम लोगों के पैटर्न्स को समझ सके, लोगों की लाइफ को और बेहतरीन तरीके से समझ पाए, जिससे कि एटलीस्ट वो अगर अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उनमें उसके लिए आसानी हो, राइट। तो पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मूलांक आप बता सकते हैं कि जिनके बारे में जब उनकी शादी होती है ये पता लगाया जा सके कि शादी के बाद ना इनके इश्यूज बहुत हो सकते हैं, फाइट्स बहुत हो सकती है, मतलब कोई चीज इनको जब मिल जाती है ना तो ये बदल जाते हैं। ऐसे भी कुछ मूलांक होते हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखो पहली बात तो सारे मूलांक अच्छे होते हैं। हमारे क्या मूलांक, जिसको हम कहते हैं डेट को आप पैदा हुए उसको हम मूलांक बोलते हैं। उसको हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। तो सारे मूलांक अच्छे हैं, लेकिन कुछ पैटर्न्स हमारे बैठ जाते हैं। जैसे आपका मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन कुछ एंटी पैटर्न नंबर पे आ जाए, 7 का नंबर 2 या 2 से ज्यादा बारी हो जाए, तो अगर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाता है, और तीसरी चीज आपका 6 नंबर मिस मार गया, तो हमारी लाइफ में मैरिज को लेके खटास पैदा हो जाती है और चांसेस ऑफ डाइवोर्स भी बन जाते हैं। तो हमें सारे इन पैटर्न को हम स्टडी करते हैं। बट यस, आपने जो स्पेसिफिक मूलांक की बात करी, तो कुछ 7 नंबर जिसका मूलांक है, तो थोड़ा सा उनकी लाइफ में खटास होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर ये लोग कुछ चीजें इनको मिल जाती है तो चीजें बदल सकती है इनकी लाइफ में, इनके माइंडसेट, इनका विजन चेंज हो सकता है। राइट। गॉट इट। अच्छा एक चीज बताइए, कुछ ऐसे भी मूलांक हम बात कर सकते हैं कि जिनकी टेंडेंसी कहीं ना कहीं धोखा देने की है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एक पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, किसी भी चीज की, राइट, या फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, धोखा जरूर देगा ये व्यक्ति। ऐसे भी कुछ मूलांक हैं? नहीं, धोखा देने वाले ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बट धोखा मिलने के चांसेस, 2 पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। या तो अगेन मल्टीपल 7 आ जाए, 7 का नंबर 2 या 2 से ज्यादा बारी आ जाए, तो धोखा मिलने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं। वहां से एक और पैटर्न मैं बता रहा हूं, आपकी इमोशनल प्लेन पूरी हो जाए, नंबर 3 भी आ जाए जुपिटर का, नंबर 5 मरकरी बुध का आ जाए, और 7 नंबर केतु, अगर ये तीनों नंबर प्रेजेंट हो जाएं तो यहां से हमारे धोखे मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बंदे इमोशनली बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसको कहते हैं इमोशनल फूल। एग्जाम्पल देता हूं मैं जी। जैसे अगर किसी की लाइन पूरी हो जाती है, ये एक बार ही धोखा खाएंगे, सेम व्यक्ति दोबारा आएगा कि सर मुझे 2 लाख का और उधार दे दो, ये ऐसे व्यक्ति फिर दे देंगे। ये बार बार धोखा खाते हैं लाइफ में। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं कॉम्बिनेशन, तो इसका हम पूरा एक एनालिसिस करते हैं। अभी कमल सर आपने कहा कि कुछ ऐसे मूलांक होते हैं जिनकी टेंडेंसी ऐसी बन जाती है कि जहां पर इनके डिवोर्स के भी चांसेस हो जाते हैं। जी। तो मतलब कुछ ऐसी पर्टिकुलर बर्थ डेट भी आप बता सकते हैं कि जिनकी लाइफ में, जिनकी आने वाली जिंदगी में जो लव लाइफ होगी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकती है, जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस हो सकते हैं, डाइवोर्स के चांसेस हो सकते हैं, पर्टिकुलर बर्थ डेट्स, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखो, अगर मैं कुछ आपको अगेन वही कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, अगर आपका ड्राइवर, कंडक्टर, मूलांक, भाग्यांक, जो मैं आपको पैटर्न बताने जा रहा हूँ, 1 8 पे आ जाए, 2 8 पे आ जाए, 3 6 पे आ जाए, या वैसे वर्षा 4 4 पे आ जाए, 4 8 पे आ जाए, 8 8 आ जाए, 7 7 पे आ जाए, ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। इनके चांसेस प्रबल हो जाते हैं। दूसरा आपका मल्टीपल 7 हो जाए, 7 का नंबर 2 या 2 से ज्यादा बारी आ जाए, और तीसरा आपका 6 नंबर मिस मर जाए। 6 नंबर क्या है? वीनस का, हमारा रिलेशनशिप का नंबर भी है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा हमारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो मैं पक्के से बोलता हूँ कि मैरिज में खटास आ गई है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बहुत बड़ा डेंट लग जाता है। और जो जिसके में ये पैटर्न्स बैठे हुए हैं वो शायद मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन नहीं है कमल सर? कुछ सॉल्यूशन है, अगर इसको जल्दी पकड़ ले हम, तो वी कैन इम्प्रूव थ्रू रेमेडीज। पर रेमेडीज जैसे अब हस्बैंड वाइफ आते हैं, कुछ उनके एंटी पैटर्न्स बैठे हुए हैं
तो रेमेडीज फिर हम कहते हैं आपको दोनों को करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। जी। अगर आपने डाइवोर्स के रिलेशनशिप को बचाना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास आप आए, ऑलरेडी आपको स्टेज 4 कैंसर हो चुका है, तो चांसेस उसको इम्प्रूव करने के उतर ही हमारे कम होते चले जाएंगे। जितना जल्दी पता लग पाए चीजों की, राइट, उतना बेहतर है। ये भी न्यूरोलॉजी भी इस तरह से ही काम करती है। इसलिए हम सबको ये एडवाइस करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके एटलीस्ट आप अपने नंबर्स को समझिए, अपने नंबर्स को समझो कि आपके नंबर्स आपके बारे में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी आपने मल्टीपल 6 के बारे में कहा, ये भी कहा जाता है कि जिनके मल्टीपल 6 होते हैं या बर्थ डेट में भाग्यांक मूलांक भी 6 है, इनकी लाइफ में जो ये काम करते हैं ना वो हमेशा लग्जरी ही करते हैं। मींस बिजनेस भी अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो वो भी हाई प्रोफाइल होगा, जॉब भी होगी वो भी हाई प्रोफाइल होगी। लेकिन ऐसे भी तो कुछ मूलांक होंगे जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में डबल 6 है। तो कुछ कैरियर आप बता सकते हैं इनको लेके? दैट आई वांट टू नो। देखो कैरियर अगेन हम न्यूरोलॉजी से नंबर से ये बता सकते हैं कि आपको जॉब में जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपके लिए कौन से बेस्ट प्रोफेशन है। अब आपने 6 नंबर की बात करी तो 6 नंबर को 100% बिजनेस में जाना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर से 6 नंबर आ रहा है 100% बिजनेस। और किस प्रोफेशन में जाना चाहिए? एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी एंड ग्लैमर, टूर्स एंड ट्रैवल। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज बताइए। ये इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है। लिक्वेयर, होटल, रेस्टोरेंट। नंबर 6 का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। ऐसे हर नंबर में हम उनका एक बेस्ट प्रोफेशन उनको निकाल के देते हैं। नंबर 1 अगर हम 1 से 9 तक बात करें, ठीक है, बता दीजिए। नंबर 1 100% बिजनेस। ओके। नंबर 2 जॉब। ओके। नंबर 3 जॉब और बिजनेस दोनों कर सकता है, प्रेफरेबली जॉब। नंबर 4 100% बिजनेस। नंबर 5 बिजनेस और जॉब दोनों बट प्रेफरेबली जॉब। नंबर 6 100% बिजनेस। ओके। नंबर 7 जॉब। नंबर 8 बिजनेस। नंबर 9 दोनों कर सकता है बट अगेन प्रेफरेबली जॉब। ये तो हम ड्राइवर की बात कर रहे हैं, बट अगेन हमारे और भी पैटर्न्स बैठे होते हैं और भी नंबर्स बैठे होते हैं। गॉट इट। अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि मूलांक जो है, अगर किसी का मूलांक कुछ भी है लेकिन उसके मूलांक की जो टेंडेंसी होगी, प्रवृत्ति होगी और जो इम्पैक्ट होगा उसकी लाइफ में, वो एज 35 तक देखा जाता है। बट आफ्टर द एज ऑफ 35 आपका भाग्यांक एक्टिव हो जाता है आपकी लाइफ में, जो आपको रूल करता है। सही है ये बात? बिल्कुल सही बात है। हम इसको कहते हैं कि 40-42 साल तक आपका ड्राइवर से आप रूल होते हो। तब ड्राइवर की पावर 100% होती है, भाग्यांक की 70% होती है। द मोमेंट यू क्रॉस 40-42 ईयर्स ऑफ एज, भाग्यांक आपको टेक ओवर कर लेता है। तो उसकी जो एक ट्रेड्स हैं वो आपको ज्यादा दिखेंगे, ड्राइवर के थोड़े कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होंगे, बट भाग्यांक टेक्स ओवर आफ्टर द एज ऑफ 40-42। एग्जाम्पल देता हूँ प्लीज। अब किसी का मूलांक 4 है, भाग्यांक 7 है। 7 नंबर क्या है? स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है। yes. तो लाइफ में 40-42 साल के बाद कोई ऐसा टेस्ट आएगा कि वो स्पिरिचुअल की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। कहते हैं ना लोग, पहले तो यार ये बड़ा घूमता फिरता था, पहले इसकी बड़ी वैसी लाइफ थी, और अब ये तो बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ गया बंदा। बिल्कुल। और ये लाइफ में चेंजेस आते हैं। दैट्स और ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये नंबर्स करवा रहे हैं आपसे। 4 नंबर में क्या है? पहले वो गुस्से वाला होगा, डिसिप्लिन बहुत होगा, धीरे धीरे आप देखना, जैसे 4-7 का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं जी, वो 40-42 साल के बाद सेवा भावना में जुड़ जाएगा, स्पिरिचुअल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा। तो ये लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। गॉड। अच्छा, एक चीज बताइए, किसी का मूलांक 3 है, भाग्यांक भी उसका 3 है, अब ऐसे केस में उसकी पूरी जिंदगी में 3 नंबर जुड़ गया, क्या लाइफ होगी, क्या एक्सपेक्टेशन होगी, क्या कैरियर सेलेक्ट करे, प्लीज बताइए। देखो 3 नंबर वाला सबसे पहले नॉलेज एंड नॉलेज, ये देवगुरु का नंबर है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉलेजेबल बहुत होते हैं। तो ये ऐसा कोई काम करे नॉलेज से रिलेटेड, जैसे आपका ट्यूशन सेंटर हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, ऐसे कोई काम करें जो एजुकेशन से रिलेटेड है। हीलिंग का काम करें। डॉक्टर, ये सब 3 नंबर वाले ही का प्रोफेशन है।
मतलब कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड काम करें, इनका कैरियर बहुत अच्छा चलता है। और कोई भी प्रोफेशन आपको एंट्री नंबर पे काम नहीं करना है। जैसे आपका ड्राइवर 3 है, आपको 6 नंबर वाला काम एग्जाम्पल के तौर पे वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों एंट्री नंबर्स बैठ जाएंगे। तो इसलिए हम जब भी हमारे पास आते हैं, हमको एक प्रोफेशन निकाल के देते हैं और ये कहते हैं कि इस प्रोफेशन में आप मत जाना, बिकॉज आपका ड्राइवर कंडक्टर से ही आपके अच्छे प्रोफेशन निकल के आते हैं। गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज बताइए, मूलांक की ही बात करते हैं, ऐसे कौन से मूलांक है कहा जाता है कि जिनके पीछे कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी स्पिरिचुअल पावर हमेशा कृपा बनाए रखती है, मतलब अगर आपने उनको परेशान करा तो उनके पीछे की एनर्जीज आपको छोड़ेंगी नहीं, मींस द पावर बिहाइंड दैट पर्सन विल नेवर लेट यू गो। आप ऐसे कोई मूलांक बता सकते हो कि इनसे तो पंगा नहीं लेना भाई? कौन से ऐसे मूलांक है? नंबर 9 को हम कहते हैं कि दानवी करण टाइप पर्सनालिटी होगी। देने पे आ जाए, अपना कवच तक उतार के दे देंगे, और अगर इनसे किसी ने पंगा ले लिया तो उसकी ऐसी की तैसी, छोड़ेंगे नहीं आपको। तो इनसे सोच समझ के पंगा लेना, ये 9 नंबर की पर्सनालिटी होती है। गॉट इट। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और बताइए, अगर 7 नंबर वाला है, कहा जाता है कि 7 नंबर वाले बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं जी, लेकिन 7 नंबर वाले ना बहुत ज्यादा सोचते हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी टेंडेंसी है ना सोचने की, ओवर थिंकिंग की, वो बहुत ज्यादा है। मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग जो करता है वो 7 नंबर करता है। क्या ये सच है? नहीं, सबसे ज्यादा जो ओवर थिंक करता है वो 2 नंबर वाला करता है। ठीक है। मून का है, मन का कारक है, ये मन से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा तो सोचता है वो 2 नंबर वाला सोचता है, और जितना 2 नंबर ज्यादा बारी आता रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। अगर डबल 2 है तो बहुत ज्यादा सोचेगा। डबल 2 हो गया और बढ़ गया, डबल 3 हो गया तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत सोचते हैं और अपनी बातों को शेयर भी नहीं करते। इसलिए जब हम 2 का नंबर 3 बारी देखते हैं तो हम एक गोल्डन एडवाइस देते हैं कि प्लीज आप अपनी बातों को शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर वो बात को शेयर नहीं करेंगे तो उनके चांसेस ऑफ डिप्रेशन बहुत हाई हो जाते हैं। अगर 2 का नंबर आपका 2 या 2 से ज्यादा बारी आ जाए तो चांसेस ऑफ गोइंग इनटू डिप्रेशन बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। तो मतलब इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली जब हम बच्चों का देखते हैं तो हम पेरेंट्स को यही एडवाइस करते हैं जी कि प्लीज आप बच्चों से बात करते रहिए कि और बेटा आज क्या किया, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो उनसे आप प्लीज बात करते रहिए। तो सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन में रहते हैं वो 2 नंबर 2 नंबर वाले, चांसेस बहुत हाई हैं। और कमल सर, साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं ऐसे कौन से मूलांक हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल लिखा है, मेहनत लिखी है, मतलब कोई भी अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें डिले मिल सकता है उनको, और लेकिन रिजल्ट्स भी बहुत लंबे मिलते हैं फिर? नंबर 4 और नंबर 8। डिलेज है बट नॉट डिनाइल। स्ट्रगल है, डिलेज है बट नॉट डिनाइल। जितनी मेहनत करेंगे, जितने कपड़े फटवाएंगे, स्पेशली 8 नंबर वाले जितनी मेहनत करेंगे, जितने उनके कपड़े फटेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सक्सेसफुल भी बहुत होते हैं बट डिलेज होते हैं। तो इसलिए हम एक टैगलाइन इनको देते हैं, डिले बट नॉट डिनाइल। आप देखो जो टॉप रिच फेमस हैं जी, वो 4 और 8 पे बहुत मिलेंगे आपको। मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करवाएंगे, क्योंकि राहु और शनि का नंबर है ना, मेहनत बहुत कराएंगे, कपड़े तक फट जाएंगे, लेकिन रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सिंपल टर्म में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, 0 रिजल्ट्स। जितने आप मेहनत करोगे आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बड़ी ही अच्छी बात आपने बताई। थोड़ा सा चीजों को ध्यान से लोगों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, इसका क्लियरली ये मतलब है। एंड साथ ही साथ इन मूलांक्स के बारे में जान करना एक माइंडसेट क्लियर हो सकता है कि ऐसा मैंने करना है, ऐसा मैंने नहीं करना। सो ये न्यूमरोलॉजी इस तरीके से हमारी हेल्प करती है। बिल्कुल 100%। अच्छा, एक चीज बताइए कमल सर, आज की डेट में कई लोगों का ना बहुत पॉजिटिव नेचर होता है। पॉजिटिवनेस हो सकती है काम को लेके, पॉजिटिवनेस हो सकती है रिलेशनशिप को लेके या किसी चीज को लेके, राइट? सो ये जो पॉजिटिव नेचर वाले होते हैं ना, जो एक ही चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, मतलब इनको डिटैच होने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे भी कोई मूलांक है, ऐसा भी कोई नेचर देख सकते हैं किसी मूलांक का? हाँ, कुछ पैटर्न्स हमारे ऐसे बैठे होते हैं कि जो जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसको फिर वो करके रहते हैं।
जैसे 4 नंबर देखा गया है, क्योंकि दिमाग इनका 24 घंटे चलता रहता है, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएं उसको फिर ये हासिल करके रहते हैं। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं हमारे। आपकी 4 3 8 को हम थॉट प्रोसेस बोलते हैं। अगर ये तीनों नंबर आ जाए, इनके सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ये सोच लेते हैं फिर उसको करते हैं। ऐसी 2 7 6 जिसको हम एक्शन प्लान कहते हैं, जो ठान लेते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको करके रहते हैं। क्या बात है। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। तो ये कुछ हमारे पैटर्न्स हमारे होते हैं। गॉट इट सर। एंड कुछ ऐसे भी मूलांक हैं जो बॉर्न टू बी मिलियनेयर हैं, जिनकी लाइफ में राजयोग लिखा है, मतलब किसी भी काम में हाथ डालेंगे सोना ही निकलेगा वहां से। ऐसे भी कोई मूलांक हम देख सकते हैं? मूलांक तो है, मैं इसमें 2 चीजों की बात करूंगा। एक आपके अगर 4 5 6 लाइन जिसको हम राजयोग बोलते हैं, अगर तीनों नंबर आ जाए, 4 नंबर राहु का, 5 बुध मकरी, 6 वीनस, अगर तीनों नंबर आ जाए, ऐसे लोग रंग से राजा बन जाते हैं। ये सक्सेस के पीछे नहीं भागते, सक्सेस इनके पीछे भाग। और मैंने शुभम जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब मेरे पास आते हैं लोग कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं उनका बर्थ चार्ट में देखता हूँ कि 4 5 6 बैठा हुआ है, राजयोग बैठा हुआ है। तो क्या रीजन हो सकता है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, हमने 2 ही चीजें देखी हैं कि उनको लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, और मैं आपके आज पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 2 ही ऐसी चीजें हैं, आप चेक कर लेना, जो आपके सक्सेस में डेंट मार रही होंगी। नंबर 1, यू आर इनटू रॉन्ग प्रोफेशन। और मैंने 80 to 85%, मैं आपको बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, वी आर इनटू रॉन्ग प्रोफेशन। हम वो वाला काम कर रहे हैं जो हमारे नंबर्स एब्सेंट है। बहुत लोग ऐसा वही काम कर रहे हैं। दूसरा, आपके नेम के स्पेलिंग। अगर आपके नेम के स्पेलिंग एंटी नंबर पे बैठे हैं या आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं है, तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। ये 2 ही कारण हैं, आप इसको चेक कर लेना। तो एक आपका राजयोग हो गया 4 5 6 का। दूसरा बहुत ही अच्छा, जिसको हम सिल्वर योग बोलते हैं, वो है अगर 2 5 8 ये 3 नंबर आ जाए, 2 नंबर मून का, 5 बुध का, 8 शनि सैटर्न का, इसको हम प्रॉपर्टी योग भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज लिखी हैं इनकी लाइफ में। ये ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी बना ही लेते हैं। कभी भी ऐसे लोग अब किराए के मकान में नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनमें तीनों नंबर आ जाए, हम उनको एक गोल्डन स्टेटमेंट देते हैं, इन्वेस्ट इन रियल स्टेट, या ऐसा कोई काम करो जो अर्थ से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर, रियल स्टेट, ऐसा कोई काम कीजिए, आपकी बल्ले बल्ले तय है। तीसरा एक बहुत ही अच्छा योग है, जिसको हालांकि हम राजयोग नहीं बोलते हैं, बट इट इज अ वेरी पावरफुल लेन, 9 5 1, इसको हम कहते हैं वेल प्लेन। आप कोई भी रिच एंड फेमस पर्सनालिटी की आप लिस्ट निकाल लो, 80 to 85% जो रिच एंड फेमस पर्सनालिटी हैं, द कॉमन फैक्टर इज 951। बहुत ही पावरफुल लेन है। तो ये नंबर्स जिनकी लाइफ में है वो बहुत ज्यादा खुश हो चुके होंगे, बट राइट प्रोफेशन मैटर्स अ लॉट। राइट प्रोफेशन एंड योर नेम स्पेलिंग। नेम स्पेलिंग, इसलिए हम बार बार बोलते हैं शुभम जी, अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं अपनी कंसल्टेशन में भी बोलता हूँ, अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ कि प्लीज अपने नाम के स्पेलिंग को चेक कीजिए, उसको अलाइन कर लो अपने डेट ऑफ बर्थ से। आपकी 40 से 50% आपकी सक्सेस रेट वहीं पे इंप्रूव हो जाएगी। क्या बात है सर, बहुत सुंदर, ठीक है, परफेक्ट। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपने न्यूमरोलॉजी को, कॉन्सेप्ट को समझाया, क्योंकि अभी आपने नेम न्यूमरोलॉजी की बात करी। देखिए, मतलब नेम की स्पेलिंग्स बहुत मैटर करती है, हर अल्फाबेट कुछ ना कुछ डिनोट करता है। हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा कुछ वास्तु से भी रिलेटेड, क्योंकि नंबर्स की टेंडेंसीज तो हमने समझ ली। अब मेरे को आप ये बताइए कि पहले तो वास्तु क्या है, वास्तु को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि वास्तु की इंपॉर्टेंस हर पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। अब शुभम जी देखो, आपने न्यूमरोलॉजी तो आपने समझ ली, आपने नंबर्स को समझ लिए। अब वास्तु क्या है? जहां आप रहते हो। वास्तु क्या है? जहां आप वास करते हो। वास प्लस तू, ये वास्तु है। ठीक है। जहां तुम वास करते हो, ये वास्तु है। वहां की जो एनर्जीज हैं, क्या वो अलाइंड है, क्या वो अच्छी हैं, तो ये भी बहुत मैटर करता है। जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका ऑफिस है, या जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है,
वहाँ की एनर्जीज भी आपसे अलाइन होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई एनर्जीज मिसमैच हो गई, अलाइन नहीं है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जी। तभी हम कहते हैं ये गाड़ी के दो पहिए हैं, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, दोनों का ठीक होना बहुत जरूरी है। हम बार बार ये बात बोलते हैं, आपने न्यूमरोलॉजी ठीक कर ली, नेम के स्पेलिंग अलाइन कर लिए, लेकिन वास्तु जहाँ आप रह रहे हो वहाँ कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट बैठे हुए हैं, तो उसका भी ठीक होना बहुत जरूरी है। कमल सर, आपने अभी वास्तु को समझाया, लेकिन मैंने सुना है कुछ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वास्तु भी होता है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वास्तु क्या है? देखो, प्राइमरी वास्तु ऐसा होता है कि जैसे आपका घर का टॉयलेट, किचन, स्टेयरकेस, लिफ्ट, ये सब प्राइमरी वास्तु है। ठीक है। इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वास्तु में वो है 90%। तो इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। फिर सेकेंडरी वास्तु आपके घर के कलर्स, आपका बार, आपका एक्वेरियम, झाड़ू, मिरर, ये सब कहाँ होगा, ये सेकेंडरी वास्तु के पार्ट है। इसका भी ठीक होना जरूरी है, बट इसका कंट्रीब्यूशन 10% है। तो हमारी जो मेक और ब्रेक सिचुएशन है वो प्राइमरी वास्तु होती है, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। और सेकेंडरी में क्या आ जाता है? आपके झाड़ू, आपके मिरर की लोकेशन, आपका बार, एक्वेरियम, ये सब सेकेंडरी वास्तु है। घर के कलर्स, बेड की लोकेशन, ये सब सेकेंडरी वास्तु। गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, तो बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया। और प्राइमरी वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये मेजर है, इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको अपनी लाइफ पर। 90% और 10% आपका सेकेंडरी वास्तु। तो हम कहते हैं प्राइमरी वास्तु का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर सेकेंडरी वास्तु में एक आध चीज ऊपर नीचे भी हो गई, वो हमारे लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन नहीं है। प्राइमरी वास्तु इज अवर मेक एंड ब्रेक सिचुएशन। कि मतलब अगर ये गलत डायरेक्शन में है तो इसको तुड़वाना भी पड़ सकता है। अगर मैं आपको 3 डायरेक्शन बता रहा हूँ, हमारी टोटल 9 डायरेक्शन होती है, 9 जोन्स कहते हैं इसको। ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। जो 3 मैं आपको जोन्स बता रहा हूँ, ये 0 टॉलरेंस जोन है। ये डिफेक्ट फ्री होने चाहिए। यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ जाए तो चांसेस ऑफ सर्जरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। हाँ, चांसेस ऑफ सर्जरी मीन तोड़ फोड़। अच्छा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, सेंटर एंड साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से हमारी एनर्जी स्टार्ट होती है, सेंटर से पास होते हुए साउथ वेस्ट पर जाके वो रिटेन हो जाती है। ये 3 हमारी एनर्जी की डायरेक्शन है। मैं इसको बहुत और सरल तरीके से समझाता हूँ ताकि हमारे ऑडियंस को समझ आए। प्लीज। हम सांस लेते हैं ना, हमारा ये सांस ऐसे शुरू होकर नीचे जा रहा है। बिल्कुल सही। हेड इज योर नॉर्थ ईस्ट, सेंटर इज योर स्टमक, और ये हमारा साउथ वेस्ट हो। अगर आपको किसी ने सांस की नली काट दी तो क्या होगा? बॉडी डेड हो जाएगी। वास्तु वर्क्स ऑन दी सेम प्रिंसिपल। ओके। तो इसको हम कहते हैं ये 3 जोन जो हैं ये डिफेक्ट फ्री होने चाहिए, 0 टॉलरेंस जोन है। यहाँ पे डिफेक्ट आ जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम पड़ जाती है। गॉट इट। कमल सर, साथ ही साथ बात करते हैं ब्रह्म स्थान की, सेंटर ऑफ द होम। राइट। फ्लैट्स का ब्रह्म स्थान अलग होता है, प्लॉट का अलग होता है, तो मैं ब्रह्म स्थान किसको काउंट कर सकता हूं, ये भी मैं पहले जानना चाहूंगा आपसे। और ब्रह्म स्थान एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ब्रह्म स्थान जो भी आपका घर का सेंटर है, चाहे वो फ्लैट का हो, सिद्धांत प्रिंसिपल सेम रहेगा। चाहे आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, चाहे आपकी फैक्ट्री है, चाहे आपका ऑफिस है, ब्रह्म स्थान सबके लिए सेम रहेगा। ब्रह्म स्थान जो है बिल्कुल अगेन वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। वहां पे जैसे एग्जांपल, वहां कोई स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, ठीक है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये बहुत मेजर वास्तु डिफेक्ट्स है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान हमेशा ओपन रहना चाहिए। अब आप अगर थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूँ, कभी आपके जो पुराने घर होंगे जो दादा परदादा पिताजी ने बनाए, हम सेंटर हमेशा खाली रखते थे, राइट, ओपन टू स्काई रखते थे। तुलसी का पौधा होता है मोस्टली घर में, तुलसी का पौधा होता है, बरामदा प्रॉपर ओपन। क्यों? ये सब वास्तु प्रिंसिपल्स है। आजकल उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। क्यों? बिल्डर फ्लोर बन गए हैं। एब्सोल्युटली, सब जगह को हमने घेर रखा है। यस। और तभी आप देखो तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस। ब्रह्म स्थान का हमारा जो वर्णन है हमारे श्लोकों में भी है। मैं आपको श्लोक नंबर बता रहा हूँ, 107, 108, 109 नंबर आप पढ़ लेना। उसमें क्लियरली मेंशन है कि हमें ब्रह्म स्थान की रक्षा करनी चाहिए।
कहने का मतलब है ब्रह्म स्थान को जितना आप अच्छा रखोगे, जितना आप साफ जी। सुथरा रखोगे, जितना आप डिफेक्ट फ्री रखोगे, उतने आपकी रिजल्ट्स अच्छे मिलते रहेंगे। मैं आपको बॉडी पार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रह्म स्थान हमारा क्या है? पेट है, नाभि है। अगर आपका पेट खराब हो गया तो क्या होगा? खाना एनर्जी भी हजम खत्म, ही नहीं सब होगा, खत्म, सब खत्म। हाँ, कुछ मन नहीं करता करने सिंपल का। टर्म में समझा दिया, ये आपका पेट है, नाभि है, अब सेंटर। इसको संभाल के रखो एक जितना तरीके से आपकी डाइजेशन clean। स्ट्रांग होगी, यस यस, उतनी बॉडी में एनर्जी आपकी अच्छी फ्लो करेगी। भारत सर। अब कमल सर, मैं काफी जब दोस्तों के घर भी गया हूँ, जब हम एंट्री लेते हैं ना, किसी किसी घर से ना बहुत नेगेटिव फील आती है। जी एंटर करते ही अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अजीब फील होता है, फिर जी। जब तक हम अपने घर ना आ जाए ना, तब तक अच्छा नहीं लगता। जी। सो इसमें नेगेटिविटी का क्या रोल है वास्तु में? ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि एंट्रेंस में इशू है, घर में इशू है? कैसे मैं इसको आइडेंटिफाई करूं? देखो, होती है अगर कहीं पे, अगेन कमिंग बैक टू द सेम जी। पॉइंट, अगर आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है तो आपको ये कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलेंगी। तो हमें उसका चेक करना बहुत जरूरी है। हम उसका घर का एनालिसिस करते हैं, हर नो जोन्स को चेक करते हैं कि कहाँ पे एनर्जी बढ़ी हुई है, कहाँ पे घटी हुई, बस उसको हमें अलाइन करते हैं ना, सिंपल टर्म में। एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए घर की आपके हिसाब से, जो अच्छी हो, पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करे और बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में लाए, सारा फ्लो बैलेंस कर दे? कैसी एंट्रेंस होनी देखो, चाहिए? एंट्रेंस सिर्फ हम कहते हैं कि जो आपका मेन गेट है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ओके, बाकी सारी एंट्रेंस चल जाएंगी। अब मेरे है। पास बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि सर मेरी तो साउथ की एंट्रेंस है, अच्छी है। वो उनको एक मिथ है कि वो खराब है, साउथ की एंट्रेंस खराब है। तो मैं उनसे शुभम जी एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हम दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली क्या है? वन ऑफ द रिच एज कंपेयर टू Absolutely. ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। सदर्न इंडिया देख लो आप, अगर साउथ की एंट्रेंस खराब है तो वाई साउथ दिल्ली, वाई सदर्न इंडिया, ये क्यों रिच एंड फेमस है? तो वो मैटर नहीं करता। मैटर हमारा क्या करता है कि जो बाकी के नो जोन्स है अंदर के, क्या वो ठीक हैं, क्या वो प्रॉपरली अलाइंड हैं? हाँ, हम एक चीज जरूर कह के चलते हैं कि आपका साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होना चाहिए, वो खराब है। अगेन रीजन, सिद्धांत, क्योंकि साउथ वेस्ट हमारा रिटेनिंग जोन है, एनर्जी वहां की रिटेन होती है। अब वहीं पे आपने एंट्रेंस दे दी, वहीं से एनर्जी को आपने बाहर ही निकाल दिया, एनर्जी आपकी रिटेन ही नहीं हो पा रही है। तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थोड़ी सी वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से खराब मानी जाती है। गॉट इट। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हाँ, जैसे मेरी बिल्डिंग में भी नॉर्थ की भी एंट्रेंस है, साउथ जी। की भी एंट्रेंस है, तो जी। वही वाला केस आता है सर कि डायरेक्शन एंट्रेंस की मैटर नहीं करती, लेकिन जो बाकी के डायरेक्शन है उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, बिल्कुल दैट मैटर्स द मोस्ट। बिल्कुल। अब पता चले आपने नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस ले ली जी, नॉर्थ की ले ली, ईस्ट की, सब कहते हैं बहुत अच्छी है, मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन आप जब अंदर आए तो आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में आपने कोई और डिफेक्ट आ गया, या सेंटर में किचन आ गई है, सब बेकार हो गया। गॉट इट। और ऐसे हमें बहुत केस देखने को मिलते हैं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाहर देखते हैं, वो मेरी तो नॉर्थ की एंट्रेंस है, ईस्ट की है, नॉर्थ ईस्ट की है, घर ले लिया। मैं कहता हूँ नो, रुक जाओ, अंदर भी तो देख लो। और मतलब सेंटर में किचन नहीं होना चाहिए, कहना चाह रहे हैं? 100% सेंटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अब आपने पेट के ऊपर अगर भार डाल दिया, क्या होगा? आपकी बॉडी सस्टेन कर पाएगी? नहीं, ज्यादा देर तक नहीं कर Simple. पाएगी। सपोज मैंने पेट की आपने बहुत बड़ा हैवी चीज डाल दी, ओके, आप सांस ले पाओगे, खाना खा सब पाओगे? पिलर्स भी हो जाता है किसी के घरों में। पिलर्स ठीक है, बीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीम हमारा वेट होता है। ओके, पिलर है, पिलर इज अ लाइट थिंग, हैवी बीम नहीं होने चाहिए। फिर जब हम बीम आ जाती है, फिर उसकी हम रेमेडी करते हैं, हालांकि नहीं होती, नहीं अच्छी होती, बट फिर उसकी हमें रेमेडी करनी पड़ती है। गॉट इट सर, गॉट इट। एक चीज और बताइए, ऐसी कौन सी वो मिस्टेक्स आपने ऑब्जर्व करी हैं जब भी आपने मोस्टली जो वास्तु विजिट्स करें लोगों जी। के लिए, उनकी मदद के लिए, कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स आपने पाई हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है और आज भी इंसान वो गलती कर रहा है? तो सबसे पहले तो वही, अगेन उन्होंने बाहर देख लिया, मेन रोड है, नॉर्थ का घर है, ईस्ट का घर है, नॉर्थ ईस्ट का है, बिना सोच समझे ले लिया। या फ्लैट है, फ्लैट में भी यही है,
फ्लैट सबसे गलतियां ज़्यादा हमें फ्लैट में देखने को मिलती हैं। उन्होंने देखा कि सामने नॉर्थ ईस्ट की बालकनी है, ईस्ट की है, नॉर्थ की है, ले लिया। लेकिन फ्लैट में 2-3 बालकनीज होती हैं, तो फ्लैट में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं अंदर का, तो अंदर का चीज़ें ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें बहुत कॉमन देखने को मिलती है चीज़ें, बहुत कॉमन मिलती है। सर लोग कहते हैं कि किसी को अगर प्रॉपर्टी लेनी है ना, घर लेना है, एल शेप का घर मत लो, लेकिन एल शेप की अगर कोई दुकान लेता है ना, वो तो बड़ी फेमस हो जाती है और सबसे महंगी बिकती है कॉमर्शियल में। तो ये घर और कॉमर्शियल वाला कॉन्सेप्ट एल शेप का, ये थोड़ा सा समझा सकते हैं? थोड़ी मिथ है, इसको हम टेक्निकल टर्म में समझते हैं। एक होता है शेरमुखा, एक होता है गौमुखा प्लॉट। हालांकि मैं इसको, ये बहुत बड़ी मिथ है कि जो घर होना चाहिए वो गौमुखा होना चाहिए, और आप दुकान लेते हो वो शेरमुखी होनी चाहिए। मैं अगेन इसको थोड़ा सा, मैं इन चीज़ों में नहीं जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब शेरमुखा क्या है, मतलब आपकी जो एंट्रेंस है वो बड़ी एज कम्पेयर टू ये जो पीछे वाला हिस्सा है। गौमुखा में आपकी एंट्रेंस कम चौड़ी होती है और पीछे का हिस्सा वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम घर, ये मिथ है कि हमें जो घर हो वो गौमुखा अच्छा होता है, और अगर आप कमर्शियल ले रहे हो तो वो शेरमुखा अच्छा होता है। मैं कहता हूँ नहीं, अगेन मैटर करता है आपकी किस डायरेक्शन में क्या चीज़ आ रही है। अगर आपने शेरमुखा ले लिया, अब शेरमुखा बड़ा है, वो साउथ वेस्ट या साउथ में आ गया, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएंगी। तो ओवरऑल हमें चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहीं पे कोई रिडक्शन तो नहीं आ गई, कोई चीज़ कट तो नहीं किया, कोई चीज़ बाहर तो नहीं निकल गई, एक्सटेंशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ें सबका एक एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस होता है हमारा। एक चीज ये भी समझा सकते हैं, आप किसी के घर में मंदिर है, मोस्टली सब घर में मिलेगा आपको, लेकिन उस मंदिर में ना एक मूर्ति की जगह 20-20 मूर्ति है, 15-15 मूर्ति है, क्या ये भी वास्तु से जोड़ा जा सकता है सर? ये हम जब वास्तु करने जाते हैं ना शुभम जी, जैसे हम घर में एंटर होते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 99% उनके घर की चौखट पे ऊपर भगवान जी उन्होंने विराजमान किए होते हैं, हनुमान जी, गणेश जी, उस पर मिट्टी और धूल जमी होती है। अब मैं तो कहता हूँ 100 में से 100 हम फिर लोगों को समझाते हैं, प्लीज। अब भगवान जी क्या आपके पहरेदार हैं? नहीं, भगवान जी का स्थान, परमात्मा का स्थान पूजा घर में ही है, वो आपके पहरेदार नहीं है। अगर आपने चौखट के ऊपर कुछ लगाना ही है तो एक स्वास्तिक लगा लो, बहुत अच्छा होता है। स्वास्तिक का चिन्ह लगा। दूसरी चीज, उस पर धूल मिट्टी जम रही है, हमने क्या से क्या कर दिया? हमें क्या है, उस चीजों को साफ सुथरा रखना है। और मैं शुभम जी जब वास्तु करने जाता हूँ, मुझे बहुत ही अंदर से ना वो होता है कि क्या हो रहा है, कि ऊपर एक हनुमान जी, गणेश जी लगाए हुए हैं, उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है, और क्या वो हमारे पहरेदार हैं? भगवान जी हमारे पहरेदार नहीं है। तो हम लोगों को एजुकेट करते हैं, प्लीज इसको आप पूजा घर में रखिए, साफ सुथरा रखिए, और आपको लगाना ही है यहाँ पे एक स्वास्तिक का निशान लगा लो। बहुत अच्छे से स्वास्तिक मिल जाते हैं मार्केट में, अब वो लगा लो उसको। गॉट इट। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स की बात करते हैं सर। जैसे अभी भी स्टूडियो में ऑब्वियसली वी यूज्ड फेक प्लांट्स, राइट? हम लोग घर में भी कुछ फेक प्लांट्स यूज करते हैं इंडोर के लिए। सो डू यू थिंक दिस फेक प्लांट्स विल आल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ एज पर वास्तु, या हमें रियल प्लांट्स रखने चाहिए? देखो, कुछ प्लांट्स हम कहते हैं इनको नहीं लगाना चाहिए, जैसे कैक्टस हो गया, कोई दूध वाले प्लांट्स, रबर प्लांट, ये नहीं, ये अवॉइड करना। कुछ हमारे हैवी प्लांट्स होते हैं, वो हम कहते हैं फिर आप साउथ वेस्ट में लगाओ, क्योंकि हमें साउथ को थोड़ा सा भारी करना होता है। तो जो भी आपके हैवी प्लांट है हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं। प्लांट्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। कैक्टस हो गया, रबर वाले प्लांट्स हो गया, ये प्लांट्स हमें अवॉइड करने चाहिए। गॉट इट सर, गॉट इट। काफी घरों में ना टैप्स भी लीक होते हैं, राइट? ध्यान नहीं देते जी। वॉशरूम है, बाथरूम है, बट स्टिल उनके जो टैप्स हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, खराब है, पानी लीक होता रहता है। डू यू थिंक कि टैप के लीक होने की वजह से मनी भी कहीं ना कहीं आपके हाथ से जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% ठीक बात है। आपकी जो टैंकी ओवरफ्लो करती है, वो भी लीकेज है, करती है, काफी लोगों की करती है। आपके टैप्स अगर लीक हो रहे हैं
तो ये कहीं ना कहीं आपका मनी फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी, तो ठीक है। आपको इसको बिल्कुल ठीक रखना है। ओके, जितना आपका ये होगा आपकी मनी फ्लो उतनी ही खराब होगी। मतलब ये दिस तो इज द रियलिटी। दिस इज द रियलिटी। रिलेशनशिप की बात करते हैं, जी। कपल्स के बीच बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, लेकिन उनके जो रूम है, बेडरूम के जस्ट सामने मिरर भी है। क्या लगता है मिरर ही कारण है उनकी लड़ाई का? नहीं, मिरर तो एक फैक्टर हो गया। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन आती है, तो मिरर नहीं होना चाहिए। बट दिस इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर। क्या उसके न्यूमरोलॉजी के नंबर्स भी अलाइन है? अगेन कमिंग बैक टू दिस सेम पॉइंट, दोनों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। क्या उनका जो जिसको हम कहते हैं कपल्स का मास्टर बेडरूम वो सही लोकेशन पे है? एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे कोई यंग कपल है जिसकी नई नई शादी हुई है, अगर आपने उसको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन दे दी, ईस्ट में उनको डाल दिया या नॉर्थ में, यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी वर्जित है क्योंकि ये प्योर डायरेक्शन है। तो कभी भी जो यंग कपल्स हैं उनको इन स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, अगेन नॉर्थ ईस्ट की बात मैं ज़्यादा करूँगा, यहाँ पे उनका बेडरूम नहीं होना चाहिए। लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी। तो मिरर इज योर सेकेंडरी वास्तु। द प्राइमरी वास्तु इज क्या आपका जिसको मास्टर बेडरूम बोलते हैं क्या वो सही जगह पे है? इसलिए जब हम वास्तु करते हैं हम एडवाइस करते हैं कि ये कपल्स के लिए होना चाहिए, ये एल्डरली लोग के लिए होना चाहिए, ये आपका रूम बच्चों के लिए होना चाहिए। हम उनको बताते हैं कि ये उनकी बेस्ट लोकेशन है। अब बच्चों के लिए सबसे अच्छा रूम कौन सा है? ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हो, यंग कपल हो, उनके लिए अच्छा नहीं है। करेक्ट सर, करेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अगर मैं मिरर अपने लॉकर में लगा दूं तो जो मेरे नोटों की गड्डी है वो डबल हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। शीशे की जो सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है वो है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट तीन ही डायरेक्शन है। अब शीशा क्या है? पानी है, ये जल तत्व से बना हुआ है। शीशा कैसे बनता है? जल से बना हुआ है, ठीक है। वाटर एलिमेंट है ये। अब वाटर एलिमेंट की तीन ही बेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। तभी अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके चलता हूँ। जब हम बालकनीज देखते हैं, आजकल नए नए घर में बालकनीज बन रही हैं, वो बालकनीज शीशे की बनी होती हैं। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, तो वो शीशा आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके। अगर आपका घर साउथ में है या कोई और लोकेशन पे है तो वो शीशे की बालकनी आपके लिए अच्छी नहीं है एज पर वास्तु। माय गॉड। अब ये कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है, तो छोटी छोटी चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आप कुछ ऐसी रेमेडीज शेयर कर सकते हो जिससे कि लोग गलतियां ना करें, या जो गलतियां कर रहे हैं उनके लिए ये रेमेडीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली हैं वास्तु के टर्म्स पर, और कब से उनको फॉलो करनी चाहिए? कुछ बेसिक चीज जो हर व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए अपने वास्तु को ठीक रखने के लिए। कुछ रेमेडीज जो सबको करनी ही करनी चाहिए, चाहे वास्तु करवाओ या ना करवाओ। बताइए प्लीज। मैं आपको 2-3 बेसिक रेमेडी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक घर में फाउंटेन जरूर लगाइए। अब फाउंटेन कहाँ लगाना है? द बेस्ट लोकेशन इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल नहीं है, ईस्ट में लगा लो या नॉर्थ में लगा लो। और फाउंटेन ऐसे नहीं बड़े बड़े लगाने हैं, छोटे छोटे 500, 1000, 1500 के, ज्यादा खर्चा नहीं करना। बहुत अच्छे अच्छे फाउंटेन मिल जाते हैं। आप अपने घर पे भी लगाओ, जहाँ पे आप काम करते हो ऑफिस में वहां भी लगाओ, जहाँ पे भी आप काम करते हो। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ फाउंटेन जरूर लगा लो। इससे आपका क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट आपका एनर्जाइज होगा। फिर सेंटर की बात करते हैं। सेंटर में हम कहते हैं 5 क्रिस्टल बॉल्स होती हैं, वो लगा लो। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज आपको दे रहा हूँ। एक वास्तु दोष नाशक यंत्र आता है। अगर हमारे घर में छोटे मोटे, जैसे आप घर पे आप कहते हो ना, आपने थोड़ी देर पहले से मेरे से क्वेश्चन किया था कि आप किसी के घर में गए, पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है हमें, या पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं। हर घर में छोटे मोटे डिफेक्ट्स होते ही होते हैं। हम वास्तु चाहे उसको जितना मर्जी ठीक कर लें, 10 से 15%, 5% डिफेक्ट रह ही जाते हैं। इसलिए हम वास्तु दोष नाशक यंत्र लगवा देते हैं ताकि जो 5-10% जो रह गया है वो इससे हमारा ठीक हो जाता है। और कहाँ से मिल सकता है ये वास्तु? ये मिल जाते हैं, नहीं तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं हमको दिलवा देते हैं। तो ये 3-4 चीजें जरूर कर लें। एक फाउंटेन जरूर लगा लें, एक क्रिस्टल बॉल 5,
और एक वास्तु दोष नाशय के अंतर। ये 3 तो जरूर कर लें, चाहे प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। करना है तो करना है, करना तो करना है। अब बहुत आप करके देख लो, आप फर्क ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन घाव बहुत गंभीर करती। लोग आज के डेट में ध्यान नहीं देते चीजें, ध्यान इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में। आई गेस दिस इज द रीजन। और जब वो हमारे पास आते हैं ऑलरेडी वोल्केनो फट चुका होता है, तब हमारे लिए रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो जो नहीं समझ पा रहे, जो नहीं समझते हैं, कई लोग बिलीव नहीं करते हैं जी, फिर वो ऐसी स्टेज पे आते हैं हमारे पास कि ऑलरेडी बारूद फट चुका होता है। फिर वहां से रिवाइव करना उतना ही टफ हो जाता है। कोई आप अपनी लाइफ का कोई रियल एग्जांपल शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ, जहां पर आपने किसी ऐसे इंसान की इतनी बड़ी वास्तु का जो डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट, वो सॉल्व करा हो? सर बहुत सारे हैं। एनी एक्सपीरियंस दैट यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? सबसे एक्सपीरियंस मेरा नॉर्थ ईस्ट को लेकर आया है। ओके। और मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट है कैंसर, सर मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये मेरा तजुर्बा भी है 8-9 साल का, आप डेटा निकाल के देख लो, लोग माने या ना माने, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, ये कैंसर तक की नौबत ले आता है। हेड कैंसर बहुत देखे हमने, वो कहीं भी कैंसर कर देगा। रिलेशनशिप इश्यूज, डाइवोर्स तक की नौबत ले आते हैं। भर भर के हेल्थ प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट को लेके। और मैंने बहुत जगह ये चीज़ देखी है, बहुत जगह, ऑलमोस्ट सब जगह। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो आपको इनमें से 3-4 में से 2 या 3 चीज़ें तो देखने को ही मिलती है मुझे। तो इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जहां ठीक करवाए हैं रिजल्ट्स अच्छे ही मिले हैं। कमल सर, हमें सुनने में आया कि आप फेस रीडिंग भी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी आप मेरे को बताओ कि फेस रीडिंग में इंटरेस्ट कहां से आया, क्योंकि ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी भी है, वास्तु भी है, अब फेस रीडिंग भी आपने ऐड कर लिया है जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो शुभम जी चलो आपको पता चल गया तो, लेकिन हाँ मेरा ये भी एक मुझे बहुत इंटरेस्ट था फेस रीडिंग में। हालांकि मैं ऑकल्ट साइंस में मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। अब ऑकल्ट साइंस में क्या है, पामिस्ट्री है, फेस रीडिंग है, आपकी एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, बहुत कुछ है। बट मुझे फेस रीडिंग में इंटरेस्ट कैसे आया, हालांकि न्यूमरोलॉजी, वास्तु, मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी कि सबके नाक सेम नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके, आईब्रोज डिफरेंट है। तो ये क्या चीज़ है? ये आईब्रोज देखो, आंख देखो, आपके लिप्स देखो, किसी की आईब्रोज ऊपर जा रही हैं। मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ इसको। मैं जैसे मैं ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ, मैंने अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने घर पे, सब कुदरत ने सबके फेस को अलग अलग बनाया है। किसी का फेस लंबा है, किसी के कान टिल्ट हो रहे हैं। वहाँ से मेरी उत्सुकता बढ़ गई, समथिंग इज देयर। तो मैं इसको भी मैंने समझना शुरू किया धीरे धीरे। आपकी कान, नाक, आंखें, लिप्स बहुत कुछ कह रहे हैं आपके बारे में, बहुत कुछ बता सकते हैं कि अगर लेट सपोज किसी की नोज बड़ी है तो क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यार क्या होने वाला है उसकी लाइफ में? अगर किसी की नोज बड़ी है तो अब नोज भी डाउनवर्ड नोज है या अपवर्ड नोज है? हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है। तो इसके भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर किसी की अपवर्ड नर्व्स होती हैं तो वो काफी पैशनेट होते हैं लाइफ को लेके, और किसी की डाउनवर्ड नोज होती है तो वो थोड़े कम पैशनेट होते हैं। एक आपने देखा होगा, आपका ये वाला हिस्सा है फैंटम जिसे कहते हैं ना, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का डीप होता है। आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको। जिसका ज्यादा डीप होगा मतलब उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स ठीक है। ओके, मैं बहुत डीप चीज बता रहा हूँ आज आपको, बहुत सारी चीजें हर कोई चेक कर रहा होगा यार ये चीज। अगर आपकी ये वाला पार्ट, हाँ, अगर आपका बिल्कुल डीप नहीं है या है ही नहीं, तो मैं एक चीज बहुत, हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाता है यहाँ से, यू हैव अ सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो ये छोटी छोटी चीजें, और ये बात छोटी छोटी चीजें अगर आपको शादी से पहले पता चल जाए, यू कैन टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। ये बंदा कैसा है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब कान देखो किसी के। ओके, आमिर खान का आपको कान याद है कैसा? बड़े बड़े हैं, थोड़ा टिल्ट हो रहा है ऐसे, डाउनवर्ड ऐसे टिल्ट हो रहा है ना, है ना? यस, लाइक दिस, है ना? ऐसे लोग किसी की सुनते नहीं है, अपनी चलाते हैं, लाइफ में आगे बहुत बढ़ते हैं।
ये विराट कोहली की वाइफ अनुष्का का देखना, ऐसे लोग फेमस बहुत होते हैं, आमिर खान का देखना। तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे आईब्रोज, आई के कलर्स, ब्लैक, ब्लू, बहुत कुछ चीजें। मेरे फेस को देख के क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, प्लीज बताइए। आप अपने फेस को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। लाइक ये हमारा जो ऊपर का जोन है, ये प्रैक्टिकल जोन है। ओके अगर इसको हम बीच वाले को जोन को इमोशनल बोलते हैं। अगर आपका बीच वाला जोन बड़ा है, ओके ऐसे लोग इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे फेस रीडिंग में आ जाते हैं। अगेन इस पे हम और चर्चा करेंगे। तो अभी मैं इस पे थोड़ा और डीप डाइव कर रहा हूँ, बट इस पे जल्दी हम एक अपने ऑडियंस को एक अच्छी नॉलेज देंगे इसमें। डेफिनेटली, एंड काफी कुछ लोग जानना चाहेंगे। फेस रीडिंग भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। आपके हेयर के कलर्स, बहुत कुछ कह रहे हैं आपके बारे में। क्या बात है सर, बहुत सही। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, हमारी बॉडी के हर एक माइंड को, हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली इस फेस रीडिंग में। अगर आपके कर्ली हेयर्स हैं तो दैट मीन्स आपकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है। ओके, तो इससे हम आपके पर्सनालिटी के बारे में बहुत हेयर्स भी मैटर करते हैं, आईब्रोज मैटर, नोज, लिप्स, जो भी आपके फेस में है वो आपका मैटर करेगा। एनीथिंग रिलेटेड टू योर फेस, वो स्टार्ट होगा हेयर से के ईयर्स, नोज, लिप्स, योर फैल्कम, आपके आईब्रोज। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच अगेन कमल सर, जिस तरीके से आपने चीजों को समझा है। ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी और वास्तु को लेकर जो ऑडियंस के नॉर्मली डाउट्स हैं वो शायद हम क्लियर कर पाए इस पॉडकास्ट के जरिए, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप जरूर कमेंट करके ना जो डाउट्स होते हैं ना वो पूछिए एटलीस्ट, सो दैट कि कमल सर कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की, इनकी टीम कोशिश करेगी रिप्लाई करने की। एंड अगर आपको रीच आउट करना है सर को, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, डायरेक्टली इनके इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू आप इनकी टीम से जुड़ सकते हैं। अपने इश्यूज, अपनी क्वेरी एंड अपना कंसल्टेशन का टाइम भी आप बुक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आप लोगों से फिर से ही एक ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच कमल सर फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू।